जी दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि कुछ अल्फाज हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनका पैटर्न आपको समझना है। और वो फ्रेजेस क्या हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं। सुखी दिस, ठीक है, खिराई दिस, इया दिस, होशी दिस, देखिरू, जोजु दिस, ठीक है, हेता दिस, अच्छा जी। और कोई चीज़ इसमें मिस हो रही? सुखी दिस, किराई दिस, या दिस, होशी दिस, देखिरू, जोजु, हेता। अब इसमें आप दाई खिराई लगा दें, दाई सुखी लगा दें, वो एक ही बात है, ठीक है। दाई सुखी दिस, इसमें भी दाई सुखी दिस, इसमें दाई खिराई दिस भी आप लगा दें, एक ही बात है। इताई दिस, मैं मिसिंग कर इसको, दाई खिराई को यहीं कर देते हैं, इसमें भी दाई सुखी यहाँ लगा देते हैं, और इताई दिस, ठीक है। ये फ्रेजेस जो हैं, जब भी ये जुमले के आखिर में आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला आप ज़हन में रखिए कि सब्जेक्ट प्लस वा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस गा, और उसके बाद ये 8 फ्रेजेस में से कोई सा भी, ठीक है। इनको ज़हन में रखिए। जब भी ये फ्रेजेस आएंगे तो इनके साथ आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वा, ऑब्जेक्ट के बाद गा, और फिर ये फ्रेज। अभी मिसाल बना देते हैं इसकी। एक बात, मुझे पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं उसी तरह तो पहनता हूँ जिस तरह और सब पहनते हैं, जॉन एरिया, ठीक है। तो मुझे पैसे चाहिए। अब मुझे वो लोग क्या ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, वतशी, नी, ओकाने, वा, होशी, नहीं, मुझे पैसे चाहिए, यानी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वतशी वा। ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे, मुझे पैसे चाहिए, वतशी वा, ओकाने। थोड़ी थोड़ी खांची भी आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। खांची से आप फरार नहीं हासिल कर सकते, आपने खांची सीखनी ही सीखनी। शिवा ओकाने के बाद गा लगा दिया, और हमने ये फ्रेज इन 8 फ्रेजों में से एक है, तो इसलिए हमने ये होशी दिस था, इसलिए हमने ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। वतशिवा ओकाने गा होशी दिस, ठीक है। ये गा क्यों लगा है, इसकी भी एक फलसफा है, इसकी भी एक लॉजिक है, जो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए, लिहाजा कंफ्यूजन से बचने के लिए बस ये फ्रेजेस याद कर लीजिए कि ये 8 फ्रेजेस जब भी आएंगे तो आपने सब्जेक्ट के बाद वा, ऑब्जेक्ट के बाद गा, और होशी के बाद। इसमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जी खिराई जो है वो ना एडजेक्टिव है, इताई जो है वो ई एडजेक्टिव है, फेता जो है वो ना एडजेक्टिव है, जोजू जो है वो ना एडजेक्टिव है, और जो है देखिरू जो है वर्ब है। इससे कोई ताल्लुक नहीं। जब भी ये फ्रेजेस आएंगे तो आपने फार्मूला ये रखना है। मेरे सर में दर्द है, ठीक है। तो अब मेरे क्या होता है, वदशीनो अतामा वा इताई दिस, नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं सब्जेक्ट हूँ, क्या हो जाएगा, वदशिवा अतामा गा इताई दिस, ठीक है। मैं सब्जेक्ट हो गया, अतामा ऑब्जेक्ट हो गया, और जब भी ये फ्रेज आएंगे आखिर में, आपके ध्यान में ये फार्मूला होना चाहिए है। इस फार्मूले को दिमाग में बिठाएं, ठीक है। ये फार्मूला क्यों है, अभी इसकी लॉजिक भी आपको बताना, ठीक है। इसी तरह मुझे बैंगन से नफरत है, मुझे कोई बैंगन कहता है, तो
तो क्या हो जाएगा वतशी वा, मुझे को आपने मुझे वतशी नी या वतशी वो ट्रांसलेट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, मैं सब्जेक्ट हूँ, वतशी वा नासु, नासु ऑब्जेक्ट है, इसके बाद गा लगा दिया, वतशी वा नासु गा इया दिस या किराई दिस, या बहुत ही ज़्यादा नफरत है आपको तो आप दाई किराई दिस, दाई किया कोई लफ्ज़ नहीं होता, दाई किराई, दाई सुखी और दाई किराई, ठीक है। उसको जापानियों से प्यार है, ठीक है, करेवा, अब उसको जापानियों से प्यार है तो उसको के लिए करे नी या करे वो ट्रांसलेट नहीं करना आपने, बल्कि आगे ध्यान रखें, उसको जापानियों से प्यार है, वो सब्जेक्ट हो गया तो करेवा, वाला करेवा निहोंजिंगा, निहोंजिन से प्यार कर, जापान से प्यार कर, करेवा निहोंगा सुखी दिस या दाई सुखी दिस जैसे करेवा निहोंगा सुखी दिस। अब वो जापान से मोहब्बत करता है इसलिए वो करेवा निहोन ओ सुखी दिस नहीं, करेवा निहोंगा सुखी दिस, ठीक है। इसी तरह अब इस सुखी की और फॉर्म भी बन सकती है, मिसाल में पसंद नहीं है सुखी जनाई दिस आ जाएगा, फार्मूला वही रहे, पसंद था मुझे जापान पसंद था वतशी वा निहोंगा सुखी दिश्ता, ठीक है। मुझे बैंगन से नफरत है वतशी वा नासुगा किराई दिस, मुझे बैंगन से नफरत थी वतशी वा नासुगा किराई दिश्ता, मुझे बैंगन से नफरत नहीं है वतशी वा नासुगा किराई जनाई दिस, मुझे बैंगन से नफरत नहीं थी वतशी वा नासुगा किराई जाना करता दिस। तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, बेसिक फ्रेज जो है वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, वतशी वा निहोंगो का देखिए, वतशी वा निहोंगो का वतशी वा निहोंगो गा देकिरू, मैं जापानी कर सकता हूँ या मैं जापानी नहीं कर सकता, वतशी वा निहोंगो का देखना है, वतशी वा निहोंगो का देखना है, ठीक है। तो देकिरू क्या है, वर्ब है, रूप में खत्म होने वाला वर्ब और ताबीरू पैटर्न का वर्ब है, आप लोगों को पता होगा सब, नहीं पता तो मेरे शुरू के लेक्चर देखिए। वतशी वा निहोंगो गा देकिरू, मैं जापानी कर सकता हूँ। अभी हमने जनरल बात की, जापानी जापानी क्या कर सकता हूँ, जापानी बोल सकता हूँ या जापानी लिख सकता हूँ या सुन सकता हूँ। अगर हमें खास तौर पे वर्ब की बात करें, अब निहोंगो क्या है, निहोंगो ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए जितने भी यहाँ पर ये लफ्ज हैं ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, और इन ऑब्जेक्ट में एक और क्या बात है कॉमन, वो क्या है कि ये नाउन है। ऑब्जेक्ट तो है मगर ये नाउन है, राइट। निहोंगो, निहोन, नासु ये सब क्या है, नाउन है। अतामा, ओकाने ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। जी, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यानी गा से पहले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब क्या है, नाउन है, राइट। ओकाने, अतामा, नासु, निहोन, निहोंगो ये सब नाउन है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वर्ब भी जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और वर्ब्स जो है जब ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो फिर हम उन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि उनको नाउन बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन होना चाहिए, कोई चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे ऐसे कौन से वर्ब हैं जो वर्ब होने के बावजूद वर्ब नहीं होते, नाउन होते हैं, वो कौन से वर्ब हैं? चलिए, मैं तैर रहा हूँ, इसमें वर्ब क्या है? ओयोगु, तैर रहा हूँ, तैरना वर्ब है। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, अब इसमें वर्ब क्या है? नहीं आता जो है वर्ब है, और तैरना जो वर्ब है वो वर्ब होते हुए भी वर्ब नहीं है, वो नाउन है, ठीक है। तो हम उर्दू हिंदी में क्या करते हैं, जब वर्ब ऐसा कोई वर्ब हो जो वर्ब होते हुए भी वर्ब ना हो तो हम उसकी ना फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। उसे चलना नहीं आता,
वो चल रहा है, इसमें चलना वर्ब है, लेकिन उसे चलना नहीं आता, तो चलना क्या हो गया, वर्ब होने के बावजूद वर्ब नहीं, तो हमने क्या किया, उसकी ना फॉर्म लगा दी। इसी तरह इंग्लिश में क्या करते हैं, आई डोंट नो स्विमिंग, आई डोंट नो स्विमिंग, मुझे तैरना नहीं आता। स्विमिंग वर्ब क्या है, टू स्विम, और उसको नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। आई डोंट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्यों नहीं पीते जी, तो सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह। सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह, सिगरेट जो है वो नाउन है, तो सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। सिगरेट वहां पे रखी हुई है, ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो कोई नुकसान नहीं देगी। लेकिन जब मैं सिगरेट पीऊंगा तो सिगरेट पीना जो है वो क्या है, सेहत के लिए नुकसानदेह। तो अब सिगरेट पीना क्या हो गया, मैं सिगरेट पी रहा हूं, इसमें स्मोकिंग जो है वो वर्ब है, लेकिन सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो सिगरेट पीना वर्ब होने के बावजूद वर्ब नहीं है, तो हमने उसके लिए क्या किया, इंग्लिश में आईएनजी लगा देते हैं, उर्दू में पीना, तैरना, ये सब जो है उनमें जब वर्ब को नाउन बनाना होता है तो उसकी ना फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे ना लगा देते हैं। जापानी में क्या करते हैं, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के बाद नो या कोतो लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे तैरना नहीं आता, वतशिवा, अब तैरना नहीं आता यानी मैं तैर नहीं सकता, तो फार्मूला क्या होगा, देखी की फॉर्म बनेगी, देखी ना या देखी मास है, ठीक है, देखी भी तो वर्ब है ना, तो इसकी दो फॉर्म होगी, रेगुलर फॉर्म और मस्ट फॉर्म। रेगुलर फॉर्म है देखी ना, मस्ट फॉर्म है देखी मास है। मुझे तैरना नहीं आता, वतशिवा ओयोगु, वतशिवा ओयोगु, अब देखी ना से पहले तो गा आ जाएगा, ओयोगु क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो हम इसको वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, ओयोगु नोगा, वतशिवा ओयोगु नोगा देखी नाई, या वतशिवा ओयोगु कोतोगा देखी नाई, वतशिवा ओयोगु कोतोगा देखी नाई, ठीक है। मुझे पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं, अब क्या हो जाएगा, वतशिवा पाकिस्तानी रहने क्या कहते हैं, सुमु, सुमु का मतलब रहना, सुमु पसंद नहीं है, गा सुखी जनाई मिस, वतशिवा पाकिस्तानी सुमु सुखी जनाई मिस, ठीक है। अब हमें पता है सुखी जनाई मिस से पहले क्या लगाना है, गा लगाना है, और गा कब लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रहना, रहना जो है वो वर्ब है, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सुमुनो या सुमु कोतो लगा देंगे। वतशिवा पाकिस्तान में सुमु कोतो का सुखी जनाई दिस, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि जितने भी अल्फाज, जितने भी जुमले, जितने भी सेंटेंसेस इन फ्रेजेस पे ख़त्म हो रहे होंगे, उसके लिए आपने इस फॉर्मूले को जहन में रखना है। इस सब्जेक्ट के बाद वा, ऑब्जेक्ट के बाद गा, उसके बाद ये फ्रेज। अच्छा, अब इन फ्रेज में एक बात मुश्तरका है, ठीक है। ये गा क्यों लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट के बाद, ये जो सवाल है उसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में आ जाए, बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी बैठे तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ये फ्रेजेस जो है ये आपने याद रखना। अच्छा जी, चलिए अब हम बता देते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वा तो लग रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद गा क्यों लग रहा है। ये गा का इस्तेमाल जो है ये आपने समझना है। देखिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, अगर ये आप लोगों ने लिख लिया तो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा सब्जेक्ट की डेफिनेशन? मशहूर सर, जो फेल कार्ड, एक्शन कार्ड। सब्जेक्ट बोले तो काम करने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, काम कौन करता है? मर्द करता है। मर्द क्या है? काम करने वाला।
तो मर्द क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन ऐसे बहुत सारे मर्द आपने देखे होंगे हैं मर्द मगर काम नहीं कर रहे, पढ़े हुए घर में लेटे, तो वो सब्जेक्ट होने के बावजूद सब्जेक्ट नहीं है, यानी सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते। तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जो चीज सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट ना हो उसके बाद वहां नहीं लगता, उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है जी? सब्जेक्ट का तो वहां लगता है। लेकिन आपने कितने जुमले देखे होंगे? आमेगा फुत्ते इरु, आमेगा फुत्ते इरु, बारिश हो रही। अब बारिश क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तो वहां लगता है। लेकिन बारिश सब्जेक्ट होने के बावजूद भी बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश में खुद से इतनी ताकत नहीं है कि खुद से हो जाए। कोई बारिश करवाता है, कोई बारिश को भेजता है कि गिर जाए यहाँ पे। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट होने के बावजूद भी सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद क्या लग जाएगा? गा लग जाएगा, बाद की जगह गा लग जाएगा। दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ, ठीक है, खुला हुआ है और खुल रहा है, एक ही बात। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं या मैं खड़ा हो रहा हूं, दोनों के लिए आई एम स्टैंडिंग। इसी तरह दरवाजा खुला हुआ है या दरवाजा खुल रहा है, एक ही बात है। दरवाजा कहते हैं दोआ, दोआ के बाद वाह, खुलने को कहते हैं आकू, और आकू की ते फॉर्म हो जाएगी आई ते, और लाइन नंबर 5 है, हमने पढ़ा है खुला हुआ है या खुल रहा है, लाइन नंबर 5 है, वर्ब की ते फॉर्म प्लस यू, दोआ वाह आई ते। लेकिन दरवाजे में खुद से ऐसी ताकत नहीं है खुल जाए, ठीक है। तो दोआ के बाद क्या लग जाएगा? गा लग जाएगा, ठीक है। तो जो चीज सब्जेक्ट होने के बावजूद सब्जेक्ट की डेफिनेशन पूरी ना उतरती हो उसके बाद वहां नहीं लगता, गा लगता है। इसी तरह जो चीज ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे पूरी ना उतरती, ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? जिस पर कोई काम हो रहा हो, जिस पर कोई काम हो रहा हो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैं ये फ्रेजेस इस्तेमाल करता हूं उस वक्त ऑब्जेक्ट पे कोई काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसलिए इन फ्रेजेस में कॉमन बात क्या है? मुझे आम पसंद है या मुझे तरबूज पसंद है। अब मुझे तरबूज पसंद है, तरबूज वहां रखा हो, मैं यहां हूं, कोई काम नहीं कर रहा, बस पसंद है मुझे। तो तरबूज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होने के बावजूद ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद ओ की जगह गा लगाते हैं। मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे ले नहीं रहा, पैसे दे नहीं रहा, पैसे खर्च नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे चाहिए है, ठीक है। तो अभी तक पैसों पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस मुझे चाहिए पैसे। तो क्या हो गया? वतशिवा ओकाने गा होशी, तो ओकाने के बाद क्या लग गया? गा लग गया, ठीक है। इसी तरह मैं जापानी जुबान में माहिर हूं, मैं बहुत माहिर हूं, हामिद जापानी जुबान में माहिर हूं, तनाका सान जापानी जुबान में माहिर, तनाका सान तो माहिर ही होंगे। चलिए हम बनाते हैं रमेश वा, रमेश सान वा निहोंगो गा जोजु देसु। रमेश सान वा निहोंगो गा जोजु देसु। निहोंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रमेश सान क्या है? सब्जेक्ट है। जोजु देसु जापानी जुबान में माहिर है, अभी कोई काम नहीं कर रहा जापानी, जब मैं जापानी बोल रहा है तो फिर जापानी जुबान ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जो जापानी लिख रहा है तो जापानी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, जापानी सुन रहा है तो जापानी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जापानी जुबान में माहिर है, तो जापानी जुबान ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसके बाद क्या लग जाएगा? गा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने अगर दिमाग में बैठा ली कि कोई चीज अगर सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट ना हो या कोई चीज ऑब्जेक्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है, लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतर रही तो हम उसके बाद ओ नहीं लगाएंगे बल्कि गा लगा देंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप जहन में रख लीजिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये फ्रेजेस जो हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनमें कोई वैसे देखें तो कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है। सुखी जो है वो ना एडजेक्टिव है, खिराई ना एडजेक्टिव है, या ना एडजेक्टिव है, होशी जो है ई एडजेक्टिव है।
देखिरु जो है वो वर्ब है, जोजू जो है वो नॉन एडजेक्टिव है, हेता जो है वो नॉन एडजेक्टिव है, इताई जो है वो ई एडजेक्टिव है। तो इनको अगर आप ई एडजेक्टिव या नॉन एडजेक्टिव या वर्ब की कैटेगरी से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको इनको ऐसे ही याद रखना है, या दूसरा तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। इन सेंटेंसेस में, इन फ्रेजेस में ऑब्जेक्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इनके बाद ओ नहीं लगेगा, का लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।